मैं कम सर। हमारे स्टूडेंट आप सबको नमस्ते सर। Sit down. थैंक यू सर। I am seeing your academic performance 10, 12th graduation 54.24%. Why this graph is going so down till then? सर मैं ग्रेजुएशन अपने 12th कंप्लीट करने के बाद पारिवारिक की स्थिति को देखते हुए ग्रेजुएशन के साथ काम कर रहा था, इसलिए परसेंट में ड्रॉप हुआ है। Your 12th science bio. What is T cell and helper T cell and killer T cell in human immune system? सर टी सेल सॉरी सर Who is the inventor of cell? यस सर। कोशिका का जनक कौन है? ल्यूवेनहॉक Stephen Hawking है. Then who is Robert Hooke? सॉरी सर, रॉबर्ट हुक इज द इन्वेंटर डिस्कवरर ऑफ सेल। Okay. If you find your senior officer is involved in a corruption, then what will you do? सर आई विल रीड लॉ। सर कुड यू रिपीट द क्वेश्चन? If your senior officer जी in your office is involved in a corruption, then what will you do? सर आई विल टेक You will compromise with your ethics, or you are follow the channel and report the higher authorities? Or सर आई विल फॉलो द चैनल द रूल्स, आई विल रिपोर्ट अगेंस्ट हिम। okay. Why would you join deputy collector or civil services? कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? Why would you want to join civil services? सर सिविल सर्विसेज में आपको लोगों के साथ जुड़ने का मौका मिलता है, लोगों के लिए काम करने का मौका मिलता है और एक सामाजिक प्रतिष्ठा भी है सिविल डीसी में। कौन सा ऐसा काम है जिसमें लोगों के साथ जुड़ने का मौका नहीं मिलता, सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलता, या सैलरी, इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिलती? कौन सा ऐसा काम है जिसमें ये सब नहीं मिलता? सर बाकी बहुत से पोस्टिंग में आपको ऑफिस वर्क भी, लेकिन कौन से ऐसे काम है जिसमें आपको सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं मिलती, पैसा नहीं मिलता, या लोगों से जुड़ने का मौका नहीं मिलता? सर सभी मिलते हैं, लेकिन इसमें अपेक्षाकृत ज़्यादा है इसलिए। अच्छा, अपेक्षाकृत ज़्यादा मिलता है। जी। तो आईएएस में तो इससे भी ज़्यादा अपेक्षाकृत ज़्यादा जी। मिलता है, फिर आपने आईएएस क्यों नहीं ट्राई किया? सर फ्यूचर में विल ट्राई। फ्यूचर में आप ट्राई करेंगे? मीन्स आपको अगर हमने चयन कर लिया तो आपका ध्यान आईएएस की तैयारी में लग जाएगा? सर अगर मेरी क्षमता है कि मैं बेहतर कर सकता हूँ और आगे समाज में अपना योगदान दे सकता हूँ, तो मैं निश्चित तो तौर पे आपको करना अगर हमने चाहूँगा। डिप्टी कलेक्टर चयन भी कर लिया तो आपका ध्यान यूपीएससी आईएएस की ओर रहेगा, तो आप जिस पद पर आप कर्तव्य के लिए आपने हमको चुना है वो तो आप नहीं करेंगे, क्योंकि आपका आधा ध्यान तो यूपीएससी में लगा रहेगा। नहीं सर, तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से सेवा कर पाऊँगा अगर मैं आईएएस के लिए चयन, तो मेरा तो दायरा आप तो बढ़ फिर जाएगा। बिना ज्वाइन किए जाए ना, हम दूसरे को आपकी जगह रखेंगे, एक सीट हम क्यों खराब करेंगे? जो केवल डीसी बनना चाहता हो, डिप्टी कलेक्टर ही बनना चाहता हो, वो पूरे निष्ठा के साथ करेगा उस चीज़ों को, काम को, आपकी बजाय। फिर सर, आपको क्यों हम सेलेक्ट करें? मैं इस दौरान काम करता रहूँगा सर, उसके बाद क्या गारंटी आप काम करते रहेंगे? सेटिस्फाई मी, देन यू हैव टू वर्क विथ योर प्रिपरेशन यूपीएससी। हाउ कैन यू बैलेंस? सर मेरी पहली प्राथमिकता काम ही रहेगी, उसके बाद समय मिलने पर मैं आगे की तैयारी करता रहूँगा। समय तो मिलेगा ही नहीं आपको, डिप्टी कलेक्टर बन गए, तहसीलदार बन गए, तो मैं सर इस डिप्टी कलेक्टर में एक लोगों की सेवा करना चाहूँगा। तो आप अपना जो ड्रीम है आईएएस बनने का, उससे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे? सर कर लूँगा। कर लेंगे। जी और डीसी नहीं बने तो फिर उससे भी एंटी बन गए तो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे? जब निश्चित तौर पर सर। कुछ नहीं बने, कोई पद नहीं मिला तो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे? सर मैं स्वीकार करूँगा परिस्थितियों को। सभी परिस्थितियों को स्वीकार कर लेंगे आप? जी धान खरीदी अभी चल रहा है ना, जी सर। शुरू होने वाला, कब से कब तक खरीदी होगी अपने? सर 15 नवंबर से 31 जनवरी तक, 2023 2026 तक, 2026 2026 2025 15 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक। ठीक।
अभी धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना है? सर 2369 रुपये सामान्य धान का है, और ग्रेड ए का 2389 रुपये है मेरे ख्याल से। आपके ख्याल से ठीक। तो ये फिर 3100 रुपये में प्रति क्विंटल खरीदी जाती है कहा जाता है, ये क्या है? सर यह अतिरिक्त बोनस है जो समर्थन मूल्य के अतिरिक्त किसानों को दिया जाता है। उनको सब फाइनेंशियल बोनस है? जी बोनस है, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट। बोनस जैसे कोई चीज सरकार दावा नहीं करती है ना? सर ये बोनस ये किसानों को अतिरिक्त सहायता के लिए दिया जाता है समर्थन मूल्य के इसका अतिरिक्त। मतलब आप बोलना चाह रहे हो कि धान की खरीदी उस रेट पर नहीं की जाती, बल्कि धान उत्पादन की, और इसलिए आपको अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाती है, कहना चाह रहे जी हैं, है ना? ठीक। सरकार इस वर्ष धान खरीदी के लिए लगभग कितना बजट तय की है? सर लगभग 10,000 करोड़ रुपए का बजट तैयार किया गया था। और ये जो आपने बोनस कहा, अतिरिक्त पैसे जो देंगे, वो कौन सी योजना के अंतर्गत दिया जाता है? सर ये दीनदयाल उपाध्याय कृषि सर सॉरी चलिए कोई बात नहीं है। किसान परिवार से आते हैं। जी सर। किन्हीं 5 अनाज फसलों का नाम बताइए। अनाज फसल हाँ। सर धान है, गेहूँ और रागी है और बाजरा और कोदो। ठीक, वेरी गुड। आप डिप्टी कलेक्टर बन गए, जी है ना? आपकी पोस्टिंग मैदानी एरिया में आपके पसंदीदा क्षेत्र में कर दी गई। जी। आपके पसंदीदा क्षेत्र में करने के बाद आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद? बताइए, किस क्षेत्र में प्राथमिकता रहेगी? सर मुझे लगता है कि मैदानी क्षेत्र में मुख्यतः शिक्षा व्यवस्था अभी कमज़ोर है। पूरे छत्तीसगढ़ में कमज़ोर है, लेकिन मैदानी इलाकों में भी। और दूसरा सर किसानों क्योंकि किसान बहुत बड़ी जनसंख्या है। नहीं, आप पहला एक ही प्राथमिकता बताइए। सर मैं तो शिक्षा के पे काम करना चाहूँगा। शिक्षा पे काम जी। करना चाहिए, है ना? जी अभी सरकारी शिक्षा का स्तर आंकड़े- अच्छा नहीं है, कहने का मतलब यह है सर। अभी शिक्षा का स्तर छत्तीसगढ़ में अच्छा नहीं है। सर साक्षरता दर भले अच्छी है, लेकिन शिक्षा का स्तर अभी अच्छा नहीं है। उतना अच्छा नहीं। किस आधार पर आप दावा कर रहे हैं सर? सर कई रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें पता चलता है कि जो 8वीं के बच्चे भी हैं वो दूसरी की पुस्तक नहीं पढ़ पाते हैं। कितने ऐसे बच्चे से आप मिले हैं जो 8वीं के बच्चे हैं जो दूसरी किताब नहीं पढ़ सर आज ही रिपोर्ट आई है, आज ही मैंने न्यूज़पेपर में देखा है कि 45% जो तीसरी के बच्चे हैं वो दूसरी की किताब भी नहीं पढ़ पाते। पाते? इसमें बच्चों की गलती है कि टीचर्स की गलती है? सर इसमें कंबाइन परिवारों की भी गलती है, शिक्षकों की भी गलती है। आप बच्चों ऐसा को क्या दोष नहीं। नवाचार करेंगे उसको सुधारने के लिए? अभी तो सरकारें बहुत सारी योजनाएं चला रही है, पेरेंट टीचर्स मीटिंग हो रहे हैं, है ना? युक्तियुक्तकरण किया गया है, जहाँ टीचर्स नहीं हैं उनके पुस्तक वितरण, निःशुल्क गणवेश वितरण, शिक्षा गुणवत्ता के लिए अभी 90+ की एक और योजना चल रही है। बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। आप आके ऐसा क्या नया करेंगे जो अभी तक नहीं हुआ है, जो आप करना चाहेंगे? सर मैं शिक्षकों की जिम्मेदारी तय करना चाहूँगा और उनको प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप उनकी आगे। जिम्मेदारी तो तय ही है, और हर साल शिक्षकों को पुरस्कार भी मिलता है जो अच्छे शिक्षक होते हैं। सर ये उनके परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम लागू करना चाहूँगा अगर मुझसे संभव हो तो। बच्चों के प्रदर्शन के हिसाब से शिक्षकों को वो तो अभी आंका भी जाए। है, जो अच्छा प्रदर्शन करते हैं बच्चे उनके स्कूल को मॉडल स्कूल बनाते हैं। वो तो अभी सभी टीचरों को उसी हिसाब से, प्रदर्शन के हिसाब से ही वो कर रहे हैं। तो सर इसमें निगरानी बढ़ाई जा सकती है क्योंकि इसमें लूप होल बहुत है जिसका फ़ायदा उठाते हैं टीचर। और सर मैं दूसरा काम करना चाहूँगा, परिवारों को जागरूक करना चाहूँगा क्योंकि लोग ग्रामीण इलाकों में अपने बच्चों को स्कूल भेज देते हैं लेकिन ध्यान नहीं, घर में खुद नहीं पढ़ाते। नहीं, उसके लिए तो पेरेंट टीचर मीटिंग सरकार कर ही रही है, वो तो नया इनिशिएटिव नहीं है। और आपने कहा परफॉर्मेंस जो टीचर अच्छा करेगा उसको तो कर ही रहे हो, आपने इसमें नया क्या किया? सर मैं नयाचार के तौर पर जो आधुनिक तकनीक है जैसे AI, उसका प्रयोग शिक्षा में करना चाहूँगा क्योंकि इससे हम कम। क्या कौन सा AI, क्या कैसे करेंगे बताइए? सर अभी केरला में एक AI शिक्षक है जो
जिनको इंट्रोड्यूस किया गया है बच्चों को पढ़ाने के लिए और लर्निंग को इंटरैक्टिव बनाने के लिए। बस्तर के क्षेत्र में, सरगुजा के क्षेत्र में जो बच्चे टीचर से ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं, वो लोग लगता है एआई से ही पढ़ेंगे उनको सर समझ आएगा। अगर लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाया जाए तो पढ़ते हैं उनकी लोकल भाषाओं में अगर शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराई जाए तो आसानी होगी। बच्चों की भावनाओं को क्या एआई समझ पाएगा? सर जितनी तेज़ी से एआई इवॉल्व हो रहा है मेरे ख्याल से भविष्य में सक्षम हो जाएगा। एआई की एक कमी क्या है? एआई की कमी सर इसको डाटा की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारा डाटा चाहिए लोगों से सीखने के लिए। क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पास सेंसिटिविटी होती है? भावनात्मक संवेग जो होता है वो होता है? सर अभी तक इमोशनल इंटेलिजेंस उनके अंदर होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस अभी तक डेवलप नहीं तो हुआ। उसी को मैंने पूछा कि बच्चों के इमोशंस को, उनकी भावनाओं को कैसे समझेगा सर AI? ये अभी इवॉल्व हो रहा है धीरे धीरे, तो मे भी भविष्य में ऐसा एआई तो क्या भारत के पास इतने रोबोट या एआई टेक्निक इतने हैं कि हर स्कूलों में ऐसे एआई रोबोट पहुंचा सके, एआई टेक्निक पहुंचाया जा सके? सर क्या अभी तो टीवी, क्या कैमरे भी नहीं, लाइट भी नहीं है कई स्कूल्स में, तो फिर आप जो बोल रहे हैं एआई के थ्रू पढ़ाना, वो तो बहुत असंभव टाइप की बात है। असंभव नहीं है, तो सरकार को काम करना होगा। टीचर लोग या फिर जो प्राइवेट जॉब करे सबको बेरोजगार फिर कर दोगे बेरोजगार आप। हो जाएंगे सारे टीचर्स। सर बेरोजगार नहीं होंगे, बस वो भी रहेंगे, लेकिन लर्निंग को इंटरेक्टिव बनाया जा सकता है एआई के माध्यम से, और टीचर रहेंगे ही। टीचर कुछ ऐसा एक्टिविटी नहीं कर सकते जो इंटरेस्टिंग कर सके अपने बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं सर। चलिए, ऐसा एक डिसीजन है आपके पास, डिसीजन मेकिंग के लिए आया है कि आपको 500 शिक्षक की भर्ती करनी है या फिर आपको 100 एआई की भर्ती करनी है, एआई आपको लगाना है साथ से, दोनों में से क्या चुनेंगे आप? सर मैं शिक्षक को वर्तमान परिस्थितियों के हिसाब से मैं शिक्षक को चुनना चाहूँगा। शिक्षक को ही चुनोगे आप, जी। एआई को नहीं चुनोगे। जी। लेकिन जब नवाचार करोगे तो फिर एआई का करोगे। जी। और मुझे भारतीय विदेश नीति के मूल सिद्धांत 3 बताइए। सर पहला है तटस्थता, मतलब हम किसी ग्रुप को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं और किसी खेमे में शामिल नहीं होना। ठीक, आपका ग्रेजुएशन जो है जी। कौन से कॉलेज से हुआ है, यूनिवर्सिटी से? बिलासपुर सर, अभी वर्तमान में अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में। अच्छा, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का छत्तीसगढ़ निर्माण में क्या योगदान है? सर 1998 के चुनाव में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने वादा किया था कि आप हमें 11 सांसद हो तो हम आपको छत्तीसगढ़ देंगे। अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर जी। यदि कोई योजना है या कोई जगह है या कोई जो भी हो, ठीक, छत्तीसगढ़ में बताइए। सर वर्तमान जो हमारे हम नया रायपुर बोलते हैं उसको अटल नगर के श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे अटल नगर नाम किया गया। और सर बस एक ही है? इतना मुझे इतना याद है। ठीक, याद आ रहा है। ठीक है। अच्छा, ये बताइए, अभी तालिबान के जो विदेश मंत्री है वो भारत आए हुए थे, जी। नाम क्या है उनका? सर उनका नाम मोहम्मद आमिर मुत्तकी, जहाँ तक मैं याद है, मुत्तकी। अमेरिका जो है सबसे ज़्यादा टैरिफ कौन से देश पर लगाया है? सर वर्तमान में चीन पे लगाया है लगभग 200%। कितना? 200%। इंडिया में? और इंडिया में 50%। इससे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर क्या प्रभाव पड़ा? सर कौन से क्षेत्र पर पड़ा ज़्यादा? सर हम लोग ज़्यादातर आईटी एक्सपोर्ट करते हैं, और जो हमारे गुड्स हैं, जो स्टील के गुड्स हैं, उन पे ज़्यादा टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, तो स्टील उद्योग में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। कुछ इफेक्ट पड़ा उससे? सर एक्सपोर्ट कम हुए कुछ, लेकिन उसके बदले हमारा जो एक्सपोर्ट है गारमेंट्स का वो थोड़ा बहुत बढ़ा है बांग्लादेश के ऊपर टैरिफ लगने से, तो उससे इम्पैक्ट थोड़ा सा कम पड़ा है। ये टैरिफ एक्स्ट्रा बढ़ाने का वजह क्या है? सर भारत, अमेरिका का आरोप है सर कि भारत जो है हमारे माल के ऊपर ज़्यादा टैरिफ लगाता है। किसके ऊपर? हमारे सामानों के ऊपर भारत ज़्यादा टैरिफ लगाता है, तो उसके प्रतिक्रिया स्वरूप अमेरिका ने टैरिफ लगाया। या ये वो रूस से जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है? सर एक वजह वो भी है, लेकिन मुख्य वजह अमेरिका का ये मानना है कि भारत ज़्यादा टैरिफ लगाता है। डोनाल्ड ट्रंप ये चलिए, एक थोड़ा सा सिचुएशन है, अगर ट्रम्प को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए
बस एक इमेजिनेशन है। ट्रम्प जी भारत के प्रधानमंत्री बन गए और उन्होंने अमेरिका के प्रधानमंत्री कोई दूसरे रहे उनके ऊपर ये टैरिफ लगा दिया, तब उसको आप कैसे देखेंगे कि वो सही नीति है कि गलत है? सर वो टैरिफ इस भारत के प्रधानमंत्री उस समय। सर वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हिसाब से टैरिफ तो तो सही आपके नहीं है। प्रधानमंत्री ने अगर अमेरिका के ऊपर जी टैरिफ लगाया, क्योंकि भारत अब विश्व शिखर पे पहुंचने वाला, जी विश्व गुरु बनने के कगार पे है, हम चाहते हैं कि हमारे देश का दबदबा सारे विश्व में, सारे देशों में हमारा दबदबा हो। और जब इतने अच्छे नेतृत्व करने वाले इतने दमदार नेता है और वो दूसरे देशों पर टैरिफ लगाकर अपना दबदबा बनाना चाहते हो, तब उस समय आप भारत का साथ देंगे कि नहीं देंगे उस प्रधानमंत्री? सर राष्ट्रहित सर्वोपरि है सर, तो फिर अभी देंगे। जी तो मतलब अगर टैरिफ लगा रहा है हमारे तरफ से लगाए तो सही है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति होकर लगाए तो गलत है। सर विदेश नीति में मेरे ख्याल से राष्ट्रहित सर्वोपरि होता है, तो इसमें मैं राष्ट्र के साथ जाना। एक्सियोम मिशन फोर्स सुने हैं? जी सर। क्यों चर्चा में रहा है? सर ये एक्सियोम अमेरिका और भारत का संयुक्त मिशन है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। नॉट श्योर अबाउट। शुभांशु शुक्ला जानते हैं? जी हाँ। कौन है ये, क्या इनके विशिष्ट? सर ये भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जो एक्सियोम 4 मिशन में अंतरिक्ष यात्रा पर गए थे। ठीक, इनके ये क्या कीर्तिमान रचे इतिहास में जो है? सर ये दूसरे भारतीय एस्ट्रोनॉट बने हैं जो अंतरिक्ष दूसरे भारतीय अंतरिक्ष यात्री। पहले कौन? राकेश शर्मा। कब गए थे? सर 1984 में आई थिंक। वर्तमान में भारत की CGI, जी ठीक है, 53 नंबर के बनने वाले कौन है? सर सॉरी अभी नहीं पता। वर्तमान में कौन है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सॉरी सर। हीट एंड टेम्परेचर में डिफरेंस क्या है? ताप और उष्मा में बेसिक डिफरेंस। सॉरी। ट्राइबल रिसर्च पार्क देश का पहला कहाँ पर स्थापित किया गया? 5 विशेष पिछड़ी जनजाति बताना है आपको छत्तीसगढ़ में, जो केंद्र सरकार के द्वारा घोषित किया गया। सर कमार है, बैगा है, अबूझमारिया है, पहाड़ी कोरवा है और एक बिरहोर। बैगा जनजाति की 2 विशेषताएं। सर बैगा जनजाति सर्वाधिक गुदवाने वाली जनजाति है और दूसरी विशेषता यही कि ये विशेष पिछड़ी जनजाति है। अभी छत्तीसगढ़ में रेल दुर्घटना हुआ है जी, ठीक है, इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? और इसके लिए ये आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो, ठीक है, उसके लिए क्या उपाय कर सकते हैं? सर अभी जहाँ तक रिपोर्ट सामने आई है उसके हिसाब से तो लोको पायलट की गलती सामने नज़र आ रही है। अब भविष्य में रिपोर्ट के आधार पर फैसला होगा। और सर दूसरी सवाल का जवाब है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हमारे जो कुछ साल पहले रेलवे का इन्वेंशन था, नाम याद नहीं आ रहा मुझे, उसका प्रयोग किया जा सकता था कि ट्रेन को टकराने से बचाया जा सकता। चलिए, आपके इंटरव्यू से कुछ चीज़ें निकल के आई हैं। पहले IR पे कुछ सवाल कर रहे हैं। पॉस क्या होता है जानते हैं? किस? पॉस POSH, पॉस एक्ट सुना है? नहीं सर। क्लैम क्या होता है? सर क्लैम। सॉरी। स्कैम सुना है? स्कैम? स्कैम SCAM। नहीं। स्नैप सुना है? सॉरी। स्कैप सुना है? सॉरी। WMO। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सुना है? क्या होता है फुल फॉर्म? सर विश्व जलवायु संगठन। विश्व जलवायु संगठन। विश्व मौसम संगठन होता है क्या? जी। अच्छा ठीक है। आपने 2 चीज़ें और कही। एक कहा आपने कि उस बैगा जनजाति की विशेषता, दूसरी विशेषता ये है कि वो पिछड़ी विशेष जनजाति है। जी। क्या किसी चीज़ का पिछड़ापन होना उसकी विशेषता हो सकती है? सर नकारात्मक विशेषता हो सकती है। नकारात्मक विशेषता नकारात्मक भी हो सकती है। सर हो सकती है। अच्छा ठीक है। और आप कहा कि लोको पायलट की गलती थी। ये लोको जो ट्रेन चलाते हैं उसको लोको पायलट क्यों बोलते हैं भाई? उसको लोको ड्राइवर क्यों नहीं बोलते हैं? पायलट क्यों बोलते हैं? सर सॉरी आइए नहीं। ठीक है, ओके ठीक है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।